हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आंचल कुमार और यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे हैं साल 2024 कैसा जाने वाला है सभी 12 राशियों के लिए। ये जो वीडियो है ये मिथुन राशि वालों के लिए है कि मिथुन राशि वालों का साल 2024 कैसा जा सकता है। तो बाकी की 11 राशियों की वीडियोस जो हैं वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे। जल्दी से देख लेते हैं कि मिथुन राशि वालों का लव लाइफ कैसी रहेगी साल 2024 के अंदर। मिथुन राशि वालों के लिए लव एंड रिलेशनशिप्स साल 2024 में कैसे जाने वाले हैं। हम्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि इमोशनल ट्रॉमास पास्ट के इमोशनल ट्रॉमास में फंसे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। मे बी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ लूप में चल रहा होगा। एक एक करके बात कर लेते हैं और सब लोगों के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले सिंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई लव इंटरेस्ट आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे कि कोई ना कोई लव इंटरेस्ट उनकी लाइफ में आएगा यहाँ पे साल 2024 के अंदर। मे बी फेबररी के महीने में अच्छी एनर्जी बन रही है इस चीज़ की। जून के महीने में भी अच्छी एनर्जी है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है लोगों के लिए, वो मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि जो सिंगल लोग हैं, पास्ट के जो रिलेशनशिप थे, जो एक्स हैं उनके, उनसे अभी तक उभरे नहीं हैं वो लोग। और यहाँ पे हो सकता है पास्ट की चीज़ों को याद करते रहें, लेकिन रिलेशनशिप में आ जाएँ, लेकिन पास्ट की चीज़ों को याद करते रहें। इस तरीके की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। अपने पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है आप लोगों को। जो मुझे दिखाई दे रहा है साल 2024 के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है यहाँ पे जो अभी आपका पास्ट है। और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है मे बी कि उनकी जो पास्ट के रिलेशन हैं वो हो सकता है टॉक्सिक थे, जो कि इमोशनली उनको हर्ट कर रहे थे। वो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए उनकी लाइफ में वापस आ जाएँ और फिर से एक बार से चले जाएँ। ऐसा चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। हालाँकि जो साल 2024 का आखिरी-आखिरी के महीने होंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अपने आप को थोड़ा स्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हो कि हल्का-हल्का स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे और हील होने की तरफ जाओगे। बट यहाँ पे साल 2024 के अंदर आपका यहाँ पे पास्ट चीज़ों में अटके हुए दिखाई दे रहे हो। कोई ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप आता हुआ आपके लिए नहीं नज़र आ रहा है मुझे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं यहाँ पे। देखिए जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो हो सकता है कि अगर कुछ लोगों की एनर्जी है यहाँ पे प्रेगनेंसी के बाद मिसकैरेज वगैरह की एनर्जी है थोड़ी बहुत। बट नेवर माइंड, यहाँ पे जो मैरिड कपल्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो रहे थे अपने पार्टनर से। और ऐसा दिखाई दे रहा था कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी फील हो रही है कि वो ना अलग रहते हैं अपने पार्टनर से, चाहे वो मैरिड हैं लेकिन वो अलग रहते हैं अपने पार्टनर से। और साल 2024 में वो अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। और जैसे कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं जॉब की वजह से यहाँ पे, तो वापस उन्हें जाना पड़ सकता है। तो इसी तरीके से आपका साल यहाँ पे निकल सकता है। तो एक बार हो सकता है आप इनसे मिलो थोड़े टाइम के लिए और फिर उसके बाद दोबारा से बिछड़ जाओ। इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। जो बाकी के मैरिड लोग हैं उनके लिए नज़र आ रहा है मुझे कि अप्स एंड डाउन्स थोड़े आते रहेंगे आपकी लाइफ के अंदर। और इमोशनली जो आप हर्ट हुए हैं पास्ट में वो भी दोबारा दोबारा वापस आ सकती हैं चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर। तो आपको ना अपने रिश्ते पे ध्यान देने की ज़रूरत है और जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको आपको यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी ऐसा इमोशनली हर्ट हुआ है आपको पास्ट में तो अपने पार्टनर से बात कीजिए, उनसे आप बात करेंगे तभी वो चीज़ें रिलीज़ हो पाएँगी। और हाँ, यहाँ पे उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाएगी। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं यहाँ पे, देखिए मैं सिंगल और जो कमिटेड हैं वो यहाँ पे सेम ही एनर्जी दिख रही है। अगर जो कमिटेड भी हैं किसी के साथ तो अपने पास्ट को, एक्स को अगर आप
बीच में लेकर के आते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगा 2024 में, ठीक है? चाहे वो बात करना हो या फिर फिज़िकली वैसे मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कि कोई ना कोई जो एक्स होंगे आपके, वो फिज़िकली आपकी लाइफ़ में दोबारा हो सकता है कि वापस आ जाएँ और आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं। तो वो एक चीज़ आपके पार्टनर को डिस्टर्ब कर सकती है या फिर आपके पार्टनर के एक्स उनकी लाइफ़ में आ जाएँ, तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। वैसे ही आप ही की एनर्जी है, तो आपको हो सकता है कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही हो इस चीज़ों को लेकर के। कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं अगर फिजिकली नहीं आते हैं उनके पार्टनर बट फिर भी मेमोरीज में दिखाई दे रहे हैं कि परेशानी उनको हो सकती है उनके एक्स की वजह से। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा लूप में चल रहे हैं, जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी कि एक रिलेशनशिप टूट रहा है, कोई रिलेशनशिप बन रहा है, फिर उसके बाद दोबारा से वैसी ही चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, फिर दोबारा ब्रेकअप, फिर दोबारा रिलेशनशिप। तो ऐसा एक लूप उनका बन गया है, यहाँ पे पैटर्न बन गया है, जिसको यहाँ पे ब्रेक करने की ज़रूरत है उन लोगों को। तो साल 2024 में भी हो सकता है वही पैटर्न आपकी लाइफ के अंदर रिपीट हो कि एक ब्रेकअप हो गया, फिर उसके बाद आपने दोबारा से कोई रिलेशन बना लिया, फिर उसके बाद दोबारा से ब्रेकअप हो गया। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आप अपने हार्ट चक्रा पे डेफिनेटली काम कीजिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मिथुन राशि वालों का करियर कैसा रह सकता है साल 2024 में। मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पे एक-एक करके बात कर लेते हैं। जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, जॉब में हैं, उनके लिए बात कर लेते हैं। इंक्रीमेंट का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे वो लोग, बट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि उनका इंक्रीमेंट होगा दो साल 2024 के अंदर। दूसरा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में, मतलब सर्विस सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा मेंटली यहाँ पे थकान आप फील कर सकते हैं, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं। कोई ना कोई लेडी बॉस हो सकती हैं आपकी जो आपको यहाँ पे परेशान करती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। तो साल 2024 की वैसे शुरुआत तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है आपकी, लेकिन धीरे-धीरे करके हो सकता है साल 2024 में आपको कोई बॉस परेशान करने लग जाए और आपकी जो वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर लें अपनी तरफ और काफ़ी ज़्यादा ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दें अपनी लाइफ के अंदर। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आपका साल बहुत ज़्यादा कोई अच्छा जाएगा। इंक्रीमेंट वगैरह भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन देखो कोई भी बुरी चीज़ होती है तो अच्छी चीज़ भी उसके साथ होती ही है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ लेकर के आती है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे बहुत टाइम से जो प्रमोशन का वेट कर रहे थे, उनका प्रमोशन हो सकता है यहाँ पे। हालाँकि फाइनेंशियली इतना ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेंगे, बट हाँ, प्रमोशन की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। तो कुछ लोगों की एनर्जी ये चीज़ हो सकती है। हालाँकि आपके लिए हीलिंग का साल रहेगा, सीखने का साल रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पे हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं या कहीं पे आप बहुत टाइम से अगर काम कर रहे हो तो हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह चेंज कर लो अपना काम और प्रमोशन ले लो और कहीं दूसरी जगह आप चले जाओ, ठीक है? जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए भी मुझे थोड़े से अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं बिज़नेस के अंदर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ऐसे आप चीज़ों का सामना कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ऐसा टाइम आ सकता है 2024 में काफ़ी बार कि आपको लगे कि नहीं ये बहुत ज़्यादा लो हो गया है मेरा बिज़नेस और बहुत ही ज़्यादा एकदम बंद करने की उस पे आ गया है। इस तरीके की चीज़ें आपको थोड़ी-थोड़ी फ़ील हो सकती हैं। हालाँकि हर हर किसी की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी थोड़ा बहुत आप इस तरीके का फ़ील कर सकते हैं। करियर में मुझे यहाँ पे बिज़नेस वालों के लिए नज़र आ रहा है कि धीरे-धीरे करके एक स्टेबल इनकम उनकी नज़र आ रही है कि मतलब जैसे होता है ना कि इस महीने इतना रेवेन्यू हुआ और अगले महीने में उतना ही रेवेन्यू हुआ। तो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे कि उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। हालाँकि अगर आपने इसको यहाँ पे बचा लिया कि हाँ ठीक है, आप साल 2024 के अंदर इसको नहीं बंद कर रहे हैं या फिर आप आगे चलते चले जा रहे हैं, तो एक जो कंसिस्टेंसी है वो भी ठीक है, मतलब उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है?
तो बिज़नेस वालों की बात हो गई यहाँ पे। जो स्टूडेंट्स हैं लोग बात उनकी बात कर लेते हैं हम। जो स्टूडेंट्स हैं अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे काफ़ी टाइम से, बट यहाँ पे 2024 में हो सकता है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड ऐसा आ जाए जो कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे दे। तो यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है, थोड़ा-सा ना आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है? कुछ बच्चों की यहाँ पे दिख रहा है मुझे मॉम थोड़ा-सा डोमिनेट कर सकती हैं यहाँ पे, बोल बोल सकती हैं पढ़ने को बहुत ज़्यादा, इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हालाँकि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग आप करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे कि लॉन्ग टर्म में सोचोगे कि क्या करना है मुझे अपनी लाइफ़ के अंदर। तो पढ़ाई करने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, इस तरीके का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है थोड़ा-सा। नेक्स्ट जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, उनके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि साल 2024 की शुरुआत में कुछ लोगों की जॉब लग सकती है, बट यहाँ पे अ, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि उनका लास्ट अटेम्प्ट हो और वो छोड़ना पड़े फिर उनको और किसी दूसरी चीज़ में जाना पड़े। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं काफ़ी लोगों के लिए। काफ़ी लोगों का यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ना हो सकता है कोई एक एग्ज़ाम, आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे थे, हो सकता है उसको छोड़ कर के फिर आप दूसरे किसी चीज़ के लिए तैयारी करने लग जाओ, हो सकता है एसएससी के लिए तैयारी करने लग जाओ। आप एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं। तो बैंक को छोड़ कर के एसएससी में चले जाओ, ऐसा दिख रहा है मुझे कि एक जगह यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, मैं तो दूसरी जगह ट्राई करके देखता हूँ। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली आपको हार नहीं माननी चाहिए और अपनी गोल्स पे, अपनी चीज़ों पे लगे रहना चाहिए, ऐसी एनर्जी ना यहाँ पे नज़र आ रही है। अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। भुवनेश्वरी का कार्ड है ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। देखिए मैं बोलूँगी यहाँ पे कि आपको ना थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो लव के लिए अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ लव की आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम आपको यहाँ पे हो रही है चीज़ों से। तो आपको अपने इंटरनल यहाँ पे झाँकने की ज़रूरत है, इनर वर्क करने की ज़रूरत है और अपनी सेल्फ लव पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा आपको यहाँ पे अगर आप सेल्फ लव करोगे तो वो आपको बिजनेस में, अपने करियर में, जॉब में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है और अपने आप को यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है। कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।